हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय अजय सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 56 करने वाले हैं, जो कि 16 नवंबर के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, ये चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। कहता मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। गिफ्ट पैक है, उसको पैक करना है। मैं कैसे पता करूं को गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज़ चाहिए। गिफ्ट की जो पैकिंग होती है उसके लिए कागज़ चाहिए, कितना कागज़ चाहिए। तो ये कहता, देखिए आंसर कहता बहुत आसान है। जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हें उतना ही कागज़ चाहिए, क्योंकि कागज़ जो लगता है वो चारों तरफ लगता है गिफ्ट पैक के, ठीक है नहीं। तो जितना कागज़ लगे, जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है गिफ्ट का, उतना ही हमें कागज़ चाहिए। कहता ठीक है, युग्म मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ गिफ्ट बॉक्स में क्या हैं, किताबें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी हैं। तो देखिए कहता है हाँ, आकृति में गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकाल लूँगा। मैं क्या करूँगा, गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकाल लूँगा, और उससे मुझे किताबों की संख्या पता लगा लूँगा, पता चल जाएगी। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग करते हैं। जो गिफ्ट बॉक्स का पूरा आयतन होगा उसको एक किताब का आयतन से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा, संख्या निकल आएगी किताबों। आगे देखते हैं बेटा। आगे कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। तो देखते हैं बेटा इसका अंतर। कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देखिए बेटा। कहता है किसी वस्तु का आकार की सतह यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी वस्तु या की सतह का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। सतह यानी कि समझते ना आप, जैसे आपकी कमरा होता है तो उसकी दीवारें होती हैं चारों तरफ, वो सतह कहलाएंगी। छत और फर्श जो होती है वो क्या कहलाएगी, सतह कहलाएगी, ठीक है। और आयतन की बात करें, कहते किसी ठोस द्वारा घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। कहता खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जा सकने वाले सामान की मात्रा होती है। अगर वस्तु खोखली है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। वरना कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। कहते खोखली वस्तु के आयतन को क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। होता आयतन ही, लेकिन क्या बोलते हैं हम उसको, धारिता बोलते हैं। अब देखिए कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है आपका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये तो बेटा सभी वस्तु की सभी सतहों का क्षेत्रफल का योग। सभी सतह यानी कि चारों दीवारें भी आ जाती हैं और छत और फर्श भी आ जाती है। जबकि वृत्त क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वस्तु की कुछ सतहों का क्षेत्रफल। कुछ सतहों का मतलब है चार दीवारी का क्षेत्रफल। वृत्त क्षेत्रफल का मतलब है चार दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। आगे कहता है यह दो विमीय मात्रक है और वर्ग इकाई में मापा जाता है। दो विमीय मात्रक यानी कि लंबाई चौड़ाई इसके अंदर सिर्फ आती हैं, इसलिए इसको वर्ग इकाई में मापा जाता है। वर्ग इकाई का मतलब क्या है, तो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर हमारी द्विमाएं सेंटीमीटर में होंगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा क्षेत्रफल, अगर मीटर में होंगी तो मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। और आयतन की बात करें तो ये तीन विमीयक मात्रक होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और घन इकाई मापा जाता है। ये किस में मापा जाता है, घन इकाई में, यानी कि या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अगर लंबाई चौड़ाई हमारी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में तो मीटर क्यूब हमारा, ठीक है बेटा। तीसरा अंतर देखिए क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां होती हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालते हैं हम, उसके लिए कुछ स्थितियां, जैसे गिफ्ट को पैक करना है हमें। गिफ्ट को पैक करना है तो कागज कितना लगेगा, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दीवार को पेंट करना है हमें, रंगना है बेटा, तो वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कटोरे को ढकना है हमें, तो क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयतन मापने की कुछ स्थितियां, आयतन मापने की कुछ स्थितियां देखिए बेटा, क्या है आयतन मापने की कुछ स्थितियां। टैंक में पानी, टैंक के अंदर कितना पानी आएगा ये हमें पता करना है, तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा। कटोरे में सूप की मात्रा, कटोरे में कितना सूप आएगा ये हमें निकालना है, तो हमें कटोरे का आयतन निकालना पड़ेगा। पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या, एक पैकेट में कितनी माचिस आ रही हैं, तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है हमारा। आगे इसने बेटा कुछ फार्मूले हमें दे रखे हैं, तो हम देखते हैं बेटा
किसके फार्मूले क्या हैं और क्या होते हैं फार्मूले, ठीक है। तो देखते हैं हम जरा। तो देखिए बेटा, ये क्या है आपका, ये आपको ऊपर लिख कर दिया है उसने। अब देखिए ये आपका नेम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का नाम, ठीक है, कोई भी ठोस है उसका नाम। फिगर यानी क्या करती, वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा कहते हैं आयतन को। वॉल्यूम का मतलब क्या है आपका, आयतन। लेटरल सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया का मतलब है आपका वृक्क पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब इन चीज़ों के नाम भी जान लिए। क्यूबॉइड का मतलब होता है बेटा घनाभ। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है आपके लिए, घनाभ, ठीक है। घनाभ का ये आयतन हो जाएगा, ये वर्ग पर क्षेत्रफल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा, पहले मैं नाम बताता हूँ। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है बेटा घन। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंबवर्तीय बेलन, या खाली बेलन से भी काम चल जाता है, लंबवर्तीय बेलन बेटा इसे कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बेटा हम इसके। राइट सर्कुलर कोन, क्या बेटा, राइट सर्कुलर कोन यानी कि लंबवर्तीय शंकु। क्या बोलते हैं बेटा इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लंब वर्तीय शंकु बेटा। फिर क्या है आपका स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है बेटा गोला। स्फेयर को क्या बोलते हैं हम, गोले या गोला, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, गोला बोल देते हैं, हम इसे बोलते हैं गोला, ठीक है। और ये है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब आपका अर्धगोला। क्या है बेटा हेमिस्फेयर का मतलब, हेमिस्फेयर का मतलब है आपका अर्धगोला, ठीक है बेटा। हेमिस्फेयर का मतलब आपका क्या है, अर्धगोला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इन सबके नाम जान गए हैं। अब आप इसके नाम जान गए तो हम इनके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, देखिए बेटा ये है आपका घनाभ, ये देखिए ये आपका आ गया। तो देखिए बेटा आपका है ये आपका घनाभ, ठीक है। घनाभ का आयतन की बात करें तो फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। और वर्ग पर क्षेत्रफल की बात करें तो इस फॉर्मूला बेटा ये वाला आप याद रख लेंगे, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। और टोटल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL, ठीक है। घन की बात करते हैं, ठीक है। घन का आयतन, आयतन का होता है A क्यूब बेटा। क्या लिखा है बेटा, ये A क्यूब दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ A क्यूब, ठीक है, घन का आयतन। और वृत्त पर क्षेत्रफल होता है इसका बेटा 4A स्क्वायर, ठीक है। और घनाभ का बेटा ये वाला नहीं याद करेंगे हम, ये याद करेंगे, कितना दिख रहा है हमें, 6A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा बेलन की बात करें अगर हम, लंबवर्तीय बेलन या बेलन, तो इसका आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया इसलिए मैंने इसको। और आपका वर्ग पर क्षेत्रफल आपका क्या है बेटा, 2 पाई आर एच, जैसा कि आपको वर्कशीट में भी दिया दिखाई दे रहा। तो क्या हो गया बेटा 2 पाई आर एच, और कुल क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। ही आगे बेटा शंकु, आपका क्या आ गया, आपका बेटा शंकु आ गया है। तो शंकु का आयतन आपको दिखाई दे रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वर्ग पर क्षेत्रफल पाई आर एल, कुल क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और गोले की बात करें बेटा अगर हम, गोले में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका गोला है, ठीक है बेटा। गोले का आपकी अगर बात करें तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वर्ग पर क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कुल क्षेत्रफल भी बेटा यही होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला बेटा क्या है, ये आपका हेमिस्फेयर का मतलब अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वर्ग पर क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। वर्कशीट में आपको दिख ही रहे होंगे ये आपको। उसके बाद बेटा आपके अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं। तो अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं बेटा वो देखते हैं। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं।
तो देखते हैं अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं। ये है बेटा अभ्यास के प्रश्न आपके। तो हमें इसमें देखना है, निम्न स्थितियों को प्रशिक्षितफल और आयतन में नामित कीजिए कि हमें इनका आयतन निकालना है या क्षेत्रफल निकालना। तो बेटा पानी है इसके अंदर, पानी इसके अंदर, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका कितना आयतन है। क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा, आयतन। ठीक है। किताब के ऊपर बेटा कवर चढ़ा रहा है, कवर चढ़ा रहा है, तो इसका क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और यहां पर अब पेंट कर रहा दीवार को, तो इस दीवार को पेंट करने में के लिए हमने क्या पढ़ा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मेज पोस्ट है, मेज पोस्ट हम कितना एरिया कवर कर रहा, कितना मेज पोस्ट चाहिएगा, उसमें भी क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मैं पृष्ठीय आप लिख लेना, मैं क्षेत्रफल लिखता हूँ। ठीक है। ट्रक के अंदर कितने डिब्बे आएंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। कुएं में कितनी मिट्टी निकाली है, कितनी जगह है कुएं के अंदर, यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमको आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है निम्न वस्तुओं की आकृति के नाम लिखिए। निम्न वस्तुओं की आकृति के क्या लिखने, हमको नाम लिखने। तो देखिए बेटा नाम लिख देंगे इसके। कहता है एक खुला गोल कटोरा, खुला गोल कटोरा, खुला हुआ होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, अर्धगोला। क्या कहलाएगा हमारा, अर्धगोला बेटा, पहले भाग का आंसर। ठीक है। एक गोल कुआ, गोल कुआ भी आपने देखा था, क्या कहलाएगा बेटा हमारा, बेलन। क्या कहलाएगा, बेलन। एक भुट्टा, भुट्टा भी कैसा होता है बेटा, बेलन के आकार का होता है, आप जानते हैं, बेलन। ठीक है। एक कमरा, घर का एक कमरा, क्या कहलाता है बेटा, घनाभ। घर का कमरा कैसा होता है बेटा, घनाभ होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। चंद्रमा, चंद्रमा कैसा होता है बेटा आपका, गोला। किस आकार का लिखेंगे बेटा, गोला। ठीक है। अब आगे बेटा कुछ तीसरा क्वेश्चन। कहता है रिक्त स्थान भरिए। घन की सतह के आकार, घन की सतह किस आकार की होती है बेटा, आयत के आकार की होती है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, क्योंकि ठीक। घन एक आयत को मोड़ने पर के आकार की होती है। अगर आयत को हम मोड़ देते हैं तो बेटा वो किस आकार की हो जाता है, बेलन। किस आकार की बन जाती है वो, बेलन की बन जाती है। आगे कहता है एक लंबवर्तीय शंकु का आधार। लंबवर्तीय शंकु का आधार हम देखते हैं तो किस आकार का होता है बेटा, वृत्त के आकार का होता है। कैसा, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट क्या हो गई है, पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।